हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हेन सॉल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है 0.002 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl having degree of dissociation of 90% at 270 27 degrees Celsius has osmotic pressure equal to। तो यहाँ पर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को लेकर बात हो रही है। तो आप जानते हैं कि NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है जो पानी में जाकर क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा पाई इक्वल्स टू ICRT। आई क्यों मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे, क्योंकि जो सॉल्यूट है वो इलेक्ट्रोलाइट है, और जब भी आपके पास सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आप आई मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई निकाल लें। आई निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। जब आपका इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होता है तो आपके पास फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। तो 1 प्लस अल्फा कितना है हमारे पास 90%। तो 90% का मतलब हो गया 90/100 यानी कि 0.9। n है नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड। तो जब NaCl डिसोशिएट होगा तो ये बनाएगा Na प्लस और Cl माइनस। तो कितने आयन बन रहे हैं हमारे पास टोटल, हमारे पास 2 आयन बन रहे हैं। तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.9, दैट कम्स आउट टू बी 1.9। तो यहाँ पे 1.9 आ गया हमारे पास। C आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है मोलैरिटी, दैट इज 0.002। R का वैल्यू आप 0.082 भी यूज कर सकते हैं, मैं 1/12 ले रहा हूँ। 27 डिग्री सेल्सियस है तो आपको टेम्परेचर केल्विन में लेना होता है। 27 में 273 प्लस कर लें, यू विल गेट 300। कैलकुलेशन कर लें, 3 4 जा 1 जा 0 0, कैंसल कैंसल, 2 1 जा 2 जा, तो ये आपके पास बचेगा 209.5 ATM। आपके पास आंसर आएगा 100 है आपके पास नीचे, सॉरी, तो 0.095 ATM ये आपका आंसर आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a certain substance A undergo tetramerization in water, tetramerization in water to the extent of 80%. A solution of 2.5 gram of A in 100 gram of water lower the freezing point by 0.3 degree Celsius. Calculate the molar mass of A.
तो यहाँ पे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो है फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप जानते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एक्सप्रेशन है हमारे पास डेल्टा टी एफ। क्योंकि यहाँ पे टेट्रामराइजेशन हो रही है, टेट्रामराइजेशन का मतलब एसोसिएशन हो रही है, तो यहाँ पर भी आई मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब भी एक इलेक्ट्रोलाइट एसोसिएट या डिसोसिएट होगा तो उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आई का फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आई निकाल लेते हैं। आई निकालने का फॉर्मूला होता है 1 प्लस अल्फा 1/n-1। ये फॉर्मूला तब अप्लाई किया जाता है जब आपका सॉल्यूट एसोसिएट हो रहा हो। पिछला फॉर्मूला अप्लाई होता है जब आपका सॉल्यूट डिसोसिएट हो रहा हो। तो यहाँ पे टेट्रामराइज हो रहा है। टेट्रामराइज का मतलब होता है कि 4 मोल ए के 1 मोल बना रहे हैं। तो 1 प्लस अल्फा 80% टेट्रामराइजेशन हुई है, अल्फा 80% दिया हुआ है, दैट कम्स आउट टू बी 0.8। तो यहाँ पे आपका 0.8 आ जाएगा। 1/n कितने आयंस, कितने नंबर ऑफ मोल्स टेट्रामराइज हो रहे, 4 -1। तो 1 प्लस 0.8, दिस इज 4 -3/4, 1 माइनस 0.6, 0.4। आई का वैल्यू आ गया 0.4, डाल दें। डेल्टा टीएफ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना लोअर हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट लोअर बाय 0.3 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टीएफ इज 0.3। केएफ आपको क्वेश्चन में दिया गया है, केएफ इज 1.86। केएफ क्वेश्चन में आपको दिया गया है, केएफ फॉर वाटर इज 1.86। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है डेल्टा टीएफ का, डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम। एम को एक्सपेंड कर लें, मोलैलिटी, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम में है तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1000 का फैक्टर आ जाएगा। हमें मोलर मास निकालना है, तो आपको लोवरिंग दे रखी है फ्रीजिंग पॉइंट में 0.3। आई आपने अभी कैलकुलेट किया है, आई आपके पास आया है 0.4, आई का वैल्यू 0.4 है। के एफ आपके पास है 1.86, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है आपके पास 2.5 ग्राम, मोलर मास आपको निकालना है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट आपके पास 100 ग्राम है। यहां पर आपके पास 1000 आ जाएगा, कैंसिल कैंसिल, 25 1 जा 4 जा, 4 से 4 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 6 जा 3 2 जा। तो यहां से आपके पास मोलर मास आएगा 62 ग्राम पर मोल। दिस इज द मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना है आपको। वेंट ऑफ फैक्टर यानी कि आपको आई कैलकुलेट करना है, किसके लिए, फॉर मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 in its aqueous solution will be, अल्फा आपको दिया गया है 80% आयोनाइज्ड। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो मर्क्यूरिक क्लोराइड है, मर्क्यूरिस क्लोराइड है, ये आपका टूटकर बनाएगा Hg2 प्लस 2Cl-1। तो यहां पे कितने आयंस बन रहे हैं, 1 प्लस 2। आपके पास n का वैल्यू 3 आ गया। क्या फॉर्मूला होता है आई का, 1 प्लस अल्फा n-1, जब आपका सॉल्यूट डिसोशिएट होता है। तो 1 प्लस अल्फा कितना है, 80% है, यानी कि 0.8, n 3 -1, तो 1 प्लस 2 1.6,
कम्स आउट टू बी 2.6। तो ये आपके पास आई का वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 0.1 मोलर aqueous solution of MgCl2 at 300 Kelvin is 4.92 atm. What will be the percentage ionization? What will be the percentage ionization? इसका मतलब आपको यहाँ पे अल्फा परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो यहां पर आपको ये प्रेशर दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में इसका मतलब ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। यहां पर क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है। अब आपका ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब आई का फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, क्योंकि जब भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइट होंगे जो एसोसिएट या डिसोसिएट हो सकते हैं तो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आई का फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है। हाँ, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जैसे कि शुगर हो गया, यूरिया हो गया, नेफ्थलीन हो गया, इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया, ये सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो इन केसेस में आप आई मल्टीप्लाई करें। अगर आप आई मल्टीप्लाई करते हैं तो आई की वैल्यू वहां पे 1 पुट हो जाती है, तो आप आई मल्टीप्लाई करें या ना करें उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप आई मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आई का वैल्यू 1 होता है फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि ये बिल्कुल भी आयोनाइज या एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो अभी तो इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास, तो यहां से आई कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हम पाई का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4.92, आई हम कैलकुलेट कर लेंगे। सी मोलैरिटी, आर का वैल्यू 1/12, टेम्परेचर आपको दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, यानी कि टेम्परेचर आपको दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में लेना होता है, 300 आ जाएगा। सॉल्व कर लें इसको, कैंसल कैंसल, यहां से आपके पास सॉल्व करके जो आई आ रहा है, आई का वैल्यू आपके पास आ रहा है 1.99। ये आई आ गया आपके पास। अब आप जानते हैं आई का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। तो n देख लें, n क्या होने वाला है, MgCl2 जब ब्रेक होगा तो Mg2 प्लस बनाएगा और 2Cl माइनस 1 बनाएगा। तो यहाँ पे कितने आयंस बन रहे हैं आपके पास, 1 प्लस 2, यानी कि n का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू 3 डाल दें। i का वैल्यू आपके पास है 1.99 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा आपको कैलकुलेट करना है, n इज 3 माइनस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से सॉल्व करने पर अल्फा इक्वल्स टू 0.49। आपको परसेंटेज अल्फा बताना है, तो परसेंटेज अल्फा कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 comes out to be 49%। तो यहां से आप परसेंटेज अल्फा कैलकुलेट कर पाए। एक और क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन आपके पास ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको ऑप्शंस में दिया गया है 0.01 मोलर Na2SO4, फिर आपको दिया गया है 0.01 मोलर KNO3, उसके बाद आपको दिया गया है 0.015
मोलर यूरिया, फिर आपको दिया गया है 0.015 मोलर ग्लूकोज। तो आपको बताना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब एक सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आता है। तो ठीक है, डेल्टा टीबी जिसमें सबसे ज्यादा आएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। एलिवेशन, डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी का वैल्यू जिसमें सबसे ज्यादा आएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगा। तो डेल्टा टीबी किस पे डिपेंड करता है? आई इंटू के बी इंटू एम। अब के बी कह सकते हैं कि के बी सब में ही सॉल्वेंट पानी है, तो के बी सब में क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। तो के बी को हम बाहर कर लेते हैं। तो हम सॉल्व करेंगे आई इंटू एम को। तो पहला ऑप्शन करते हैं हम। पहले ऑप्शन में अगर आप देखें तो आपके पास ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम सल्फेट। तो आप जानते हैं अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का जो आई का वैल्यू होता है वो डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हैं, दैट इज टोटल नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड। फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके लिए अल्फा का वैल्यू 1 होता है। वो आपकी मर्जी है, आप डायरेक्टली निकालना चाहते हैं तो डायरेक्टली, मैं तो डायरेक्टली निकाल दूंगा। यहाँ पे 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस, तो आपके पास कितने आयंस बन रहे हैं यहाँ पे? 3। तो इसके आई का वैल्यू 3 आएगा। आप चाहे उसको फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो के भी तो कांस्टेंट ही है चारों में। आई का वैल्यू 3, मोलैलिटी है 0.01। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास डेल्टा टीबी का वैल्यू आ रहा है 0.03 केबी। सेकेंड ऑप्शन में करते हैं, KNO3 है, KNO3 टूटेगा तो क्या बनेगा? K प्लस और NO3 माइनस 1। ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसमें भी आई का वैल्यू क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड। तो आपके पास आ जाएगा KB इंटू 2 इंटू 0.01 कम्स आउट टू बी 0.02 KB। फिर ऐसे ही आप सी ऑप्शन के लिए सॉल्व करें। सी ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है 0.015 मोलर यूरिया। यूरिया की अगर हम बात करें तो यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आई का वैल्यू कितना होता है? 1। तो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू, के भी तो कांस्टेंट ही है, आई इंटू एम। मोलैलिटी आपको दी गई थी 0.015, तो ये आपके पास हो गया 0.015 केबी। सिमिलरली आप ग्लूकोज के लिए भी कर लें। ग्लूकोज भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आई का वैल्यू क्या होता है? 1, क्योंकि ये आयोनाइज या डिसोशिएट नहीं होते। डेल्टा टीबी इक्वल्स टू के बी, आई का वैल्यू 1 हो जाएगा। कंसंट्रेशन आपको दी हुई है 0.015, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 0.015 के बी। अब आप देखिए कि आपके पास सबसे ज्यादा डेल्टा टीबी कहां आ रहा है। तो सबसे ज्यादा हमारे पास जो आ रहा है डेल्टा टीबी, दैट इज इन फर्स्ट ऑप्शन। इसका मतलब सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होने वाला है? दैट इज 0.01 मोलर Na2SO4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये थी आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज व्हेन सॉल्यूट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। थैंक यू।